एक बार दुर्वासा ऋषि के दिए गए उपहार का अपमान किया देवराज इंद्र ने, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ। और उस समय श्री शुक्राचार्य महाराज जो दैत्यों के गुरु हैं, उनको ये बात पता चली, तो जाकर के दैत्यों के राजा जो बलि हैं उनको बताते हैं। तो उस समय दैत्य प्रबल थे, उन्होंने जाकर के देवराज के इंद्र को छीन लिया। और यहाँ देवता बड़े उस समय कमजोर थे, इसलिए जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब तो कुछ आप ही करिए। भगवान श्री नारायण कहते हैं देवराज इंद्र, अभी तो तुम दैत्यों से मित्रता कर लो, वही अच्छा है, क्योंकि शत्रु जब मजबूत हो, जब बलवान हो, तो अपने कमजोर समय में शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। इसलिए देवता जाते हैं और जा करके भगवान के बताए अनुसार कि समुद्र मंथन करो, समुद्र में अमृत निकलेगा, जिसको हम सभी ग्रहण करेंगे, अमर हो जाएंगे। दैत्य वैसे भी कम बुद्धि के हैं, वो बात मान लेते हैं, ठीक है। वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाता है और मंदराचल पर्वत को मथानी और समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। यहाँ पे जब प्रारंभ हुआ तो प्यारे, इधर जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो उसी समय भगवान श्री नारायण कच्छप अवतार धारण करते हैं और कच्छप अवतार धारण करके उसे अपने पीठ पर रोक लेते हैं। पुनः प्रारंभ होता है समुद्र मंथन। कहते हैं कि सर्वप्रथम इसमें हलाहल नाम का विष निकला, विष निकला, जिसे देवता सारे जाते हैं भगवान के पास, भगवान भोलेनाथ के पास, क्योंकि यहाँ उस विष के प्रभाव से सारी सृष्टि जलने लगी। आधे तो दैत्य वैसे ही मर गए, आधे दैत्य तो उसके विष के प्रभाव से मर गए और आधे तो नाग के जो मुख से जो वो विषैली हवा निकल रही थी, सांस निकल रही थी, उससे मर गए। कुछ ही दैत्य बचे थे। तो कहे कि सारे देवता महादेव जी के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारे ओंकार मूलम तुर्यं गिरा ज्ञान गोतीमीशं गिरीशं। आज तो प्रार्थना करते हैं महादेव रक्षा करो, भगवान प्रसन्न होते हैं। कहो देवताओं क्या बात है। तो कहते हैं कि प्रभु ये जो विष है ना, इसके प्रभाव से समस्त सृष्टि जलकर नष्ट हो जाएगी, आप कुछ करिए। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया। भगवान भोलेनाथ ने उसको ग्रहण कर लिया और ऐसा ग्रहण किया कि वो विष भगवान महादेव के गले में ही जाकर ठहर गया। इसलिए महादेव का एक नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोले शंकर भगवान की, इसलिए नीलकंठ महादेव है।